हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई परसेंटेज के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। इससे पहले भी जो हमने परसेंटेज की 3-4 क्लासें की थी, आज की क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, जो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में रेशो में भी गिवन दे देता है। जो क्या लिखा, जो P इज द 6 टाइम लार्ज एज Q बाय हाउ मच परसेंटेज Q लेस देन P। P Q से 6 गुना, P Q से 6 गुना। तो बताइए Q P से कितना प्रतिशत कम है। देखो जो P Q से 6 गुना, P है वो Q से 6 गुना है, तो P रेशो Q। अगर प्यारे बच्चों Q 1 है तो P कितना है, 6। ये दे रखा है P Q का 6 गुना। तो अब आपसे ये पूछा Q P से कितना कम है, तो ये इससे कितना कम है, 5 कम है। वो जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो डिवाइड में, ये इससे कितना कम, 5। किससे, P से पूछा, डिवाइड बाई P की वैल्यू 6, 5/6। अब प्यारे बच्चों मेरे को ये बताओ, 1/6 होता है 16 से 2/3। आपको मैंने परसेंटेज की पहली क्लास में ये याद करवाया, 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5/6 परसेंटेज कितना है, तो इसको 5 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 83 1/3 परसेंटेज। तो क्या आंसर आ जाएगा, 83 1/3 परसेंटेज। 83 1/3 परसेंटेज। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। दो 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज। एक स्कूल के अंदर 60% विद्यार्थी लड़के हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 972, और लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो तो एक स्कूल है जिसमें से 60% अगर हमारे बॉयज है, 60% बॉयज है, तो बाकी जो बच गई वो लड़कियां हैं। तो लड़कियां कितनी होगी, 40%। लड़कियां कितनी होगी, 40%। अब 40% की वैल्यू दे रखी है 972। 40% बराबर है, 40% बराबर है 972। ठीक है, आपसे पूछा दो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़के कितने, 60%। आपको 60% की वैल्यू निकालनी है। तो 972 इंटू में 60 में 40, तो 20 से कट किया तो ये 3 और ये 2 से इसको कट किया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 8 6। अब इसको 3 से मल्टीपल कर दो। 3 से मल्टीपल करो, 6 की 3 से मल्टीपल करोगे तो कितना, 6 3 18, 8 3 24 और 1 25, 4 3 12 और 2 14। तो लड़कों की संख्या कितनी, तो आंसर क्या गया, 1458। कितने हुए, 1458। सारे बच्चों को कंसेप्ट समझ में आया। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो मैथ के अंदर भी आपको दिखता है, एसएससी सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन को रीजनिंग में भी पूछता है। क्वेश्चन में क्या लिखा, देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम। एक कमरे में 2 प्रकार के जानवर, इनमें से कुछ कैट्स हैं, कुछ डॉग हैं। प्रत्येक कैट को 7 बिस्किट खिलाए जाते हैं, डॉग को 9 बिस्किट दिए जाते हैं। इस प्रकार से कुल 355 बिस्किट्स उनके द्वारा खाए गए। 45 जानवरों के द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए। तो कुत्ते और बिल्ली की संख्या ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे, इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एसएससी सबसे ज्यादा रीजनिंग में पूछता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन में हम यूज करेंगे मिक्सर और एलिगेशन का कंसेप्ट। तो एक बार जो मैं आपको मिक्सर और एलिगेशन के कंसेप्ट पे लेके चलता हूं, किस टाइप से इस क्वेश्चन में एलिगेशन यूज करेंगे। तो प्यारे में जब भी हम एलिगेशन यूज करेंगे, तो एलिगेशन यूज करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है, तो इसमें कम से कम 3 क्वांटिटी होनी चाहिए। कम से कम कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 3। जैसे 2 अलग अलग पार्ट और एक उनका मिक्सर। जैसे क्लास में लड़के होंगे, लड़कियां होगी, सबको मिलाए तो स्टूडेंट्स, तो टोटल कितनी क्वांटिटी होगी, 3। अब ये जो 3 क्वांटिटी है,
ये हमारी एक जैसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, सेम फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट का मतलब ये होता है जो चाहे तो ये सारा क्वेश्चन आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य में हो, चाहे आपका सारा क्वेश्चन विक्रय मूल्य में हो, चाहे परसेंटेज में हो, चाहे एवरेज हो, चाहे वो टोटल हो। सबसे पहले हमारे पास तीन क्वांटिटी, तो तीनों की तीनों किस में होनी चाहिए, सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन यूज करें। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से अब तो प्रत्येक कैट को हमने 7 बिस्किट खिलाए, प्रत्येक बिल्ली को कितने बिस्किट दिए, 7। अब मान लीजिए जो अगर 45 के 45 जानवर कैट होते तो एक बिल्ली को हम 7 बिस्किट दे रहे, तो सारी की सारी बिल्ली होती तो हम कितने बिस्किट देते, 45 को अगर मैं 7 से गुणा कर दूं, अगर सारी की सारी बिल्ली होती तो हम कुल कितने बिस्किट यूज करते, तो इसको अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो सारी की सारी बिल्ली होती तो कितने बिस्किट खाए जाते हैं उनसे, 315। यदि सारे के सारे डॉग होते, 45 के 45 डॉग होते, तो एक डॉग को हम 9 बिस्किट दे रहे हैं। एक डॉग को कितने बिस्किट दे रहे हैं, 9। अगर 45 के 45 डॉग होते तो टोटल कितने बिस्किट लगते, 45 गुणा 9 कितना होता है, 405। इन दोनों को मिक्स किया तो ये जो वैल्यू है, ये मीन वैल्यू जो दोनों का मिक्सर है, इसको बीच में रखते हैं। इनको मिक्स किया तो कुल कितने बिस्किट दिए गए, 355। ये मीन वैल्यू है। अब बड़ी वैल्यू में से इसको माइनस करते हैं, क्रॉस में लिख देते हैं। 405 में से 55 को माइनस करो तो ये कितना आएगा, 50। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 40। जो एलिगेशन में जब एलिगेशन यूज करते हो, बड़ी वैल्यू में से मीन को माइनस करेंगे, मीन में से छोटी को माइनस करेंगे, क्रॉस में लिखेंगे, तो एलिगेशन में आंसर आ जाता है रेशो में। क्या रेशो बन गया, जो 25:20, 25:20। अब रेशो का जोड़ हो गया जो 25 और 20 45, और इक्वल में कुल जानवर भी है 45। 45 बराबर 45 के, तो एक की वैल्यू 1, तो डॉग कितने 20, कैट कितनी है 25, तो डॉग आपके 20 है तो कैट आपके लिए कितने हैं 25। समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने एलिगेशन कैसे अप्लाई किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं तुरंत इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सेम क्वेश्चन है वो, जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, बनाइए। तो ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा, इन ए जू देयर आर रेबिट्स एंड पीजन। एक चिड़ियाघर है जिसके अंदर खरगोश और कबूतर है। इफ हेड्स, यदि हम उनके सिर काउंट करें, अब जो भी जानवर होगा उनके सिर, प्रत्येक जानवर के तो एक ही सिर होते हैं, यदि हम उनके सिर काउंटिंग करें तो 280। इसका मतलब जो हमारे पास वहाँ पे 280 जानवर है। कितने जानवर है, 280 जानवर। यदि हम उनके पैरों की काउंटिंग करें तो 820 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे में जो सबसे पहले ये मेरे को बताइए, जो कबूतर होते हैं, पीजन होते हैं, एक कबूतर के कितने टांगे होते हैं, 2। यदि सारे के सारे कबूतर होते, 280 के 280 कबूतर होते तो कुल लेग्स कितनी होती, 560। कुल लेग्स कितनी होती, 560। यदि सारे के सारे रेबिट खरगोश होते तो खरगोश के कितने टांगे होते, 4। अगर 280 के 280 रेबिट्स होते तो कुल लेग्स कितनी होती, इसको 4 से गुणा करो तो कितनी होगी, 1120। और दोनों को मिक्स किया तो कुल लेग्स कितनी है, 820। ये मीन वैल्यू है। अब बड़ी वैल्यू में से इसको माइनस कीजिए, क्रॉस में लिखिए, ये कितना आंसर हो गया, 300। और इसमें से इसको माइनस कीजिए, क्रॉस में लिख दीजिए। इसको माइनस करेंगे ये क्या बन जाएगा, 260। जब भी आप एलिगेशन लगाओगे आपका आंसर क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा, 0 से 0, 2 से कट करोगे तो 15:13। तो जब 15 अगर कबूतर हैं तो 13 हमारे लिए खरगोश है। रेशो को जोड़ 15 और 13 28, इक्वल में कुल जानवर हैं 280। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। एक की वैल्यू क्या होगी, 10। तो 150 कबूतर हैं तो 130 आपके लिए खरगोश है। 150 कबूतर है तो 130 खरगोश है। तो अब आपसे पूछा कबूतरों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या लिखोगे, 150, 150। समझ में आया तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो अपने को दे देगा, जो एक पार्किंग के अंदर इतने व्हीकल खड़े हैं, कुछ 2 पहिया वाले हैं, कुछ 4 पहिए वाले हैं,
यदि हम उनके टायर काउंटिंग करें तो इतने हैं, 2 पहिए वाले व्हीकल याद कीजिए, तो सारे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जो बनाओ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है, वर्तमान की जनसंख्या 6000, यदि पुरुषों में 5% और महिलाओं में 9% की वृद्धि हुई, पुरुषों में 5% और महिलाओं में 9% की वृद्धि हुई, तब 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दे दीजिए जो मेल और फीमेल। अब देखो ये आपको परसेंटेज में दे रखा, आपको परसेंटेज हटा दो। यदि सारे के सारे मेल होते तो कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ती? 5%। कितनी बढ़ती? 5%। तो 6000 का 5% कितना होता है? 6000 का 5% कितना होता है प्यारे बच्चों? 300। यदि सारे के सारे मेल होते तो जनसंख्या 300 इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती। यदि सारी की सारी महिलाएं होती तो जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ रही है? 9%। इसका 9% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 9%। तो 6000 का 9% कितना होता है? 540। अब दोनों को मिक्स किया तो जनसंख्या कितनी इंक्रीज हुई? 6000 से ये होगी 6500, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 500 का। ये मीन वैल्यू है। अब बड़ी वैल्यू में से इसको माइनस कीजिए, क्रॉस में लिखिए, ये कितना हो गया? 40। इसमें से इसको माइनस किया, ये क्या हो गया? 200। क्या रेशो बन गया? 1:5। यदि 1 मेल है तो 5 फीमेल है। रेशो का जोड़ कितना हो गया? 6। इक्वल में कुल जनसंख्या वर्तमान में 6000, तो 1 की वैल्यू 1000। यदि पुरुषों की जनसंख्या पूछे तो पुरुषों की संख्या रेशो में क्या है? 1, और 1 की वैल्यू क्या है? 1000। महिलाएं पूछे तो महिलाएं रेशो में कितनी? 5, तो 5 की वैल्यू 5000। तो आपसे पूछा वर्तमान में पुरुषों व महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या आएगा? 1000 और 5000। क्या आंसर आएगा? 1000 और 5000। सेम एग्जांपल, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। तो आपके लिए भी तो 30 सेकंड का टाइम है, कम ऑन फास्ट। सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। किसी नगर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, नगर की जनसंख्या वर्तमान में 5000। यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 14% वृद्धि हुई, पुरुषों में 6%, महिलाएं 14% बढ़ी, तो 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए या वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर सारे के सारे मेल होते तो कितना परसेंट बढ़ता है? ये 6%। तो 5000 का आप 6% निकालोगे तो कितना होगा? 300। यदि ये सारे लोग मेल होते तो कितनी जनसंख्या बढ़ जाती? 300। यदि ये सारी की सारी फीमेल होती, यदि ये सारी की सारी फीमेल होती तो ये जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ती? 14%। तो 5000 का 14% कितना होता है? 700। यदि सारे मेल होते तो जनसंख्या 300 बढ़ती, फीमेल होती तो 700 बढ़ती। जबकि इंक्रीमेंट कितना, मतलब 5000 से 5540 हुई, तो इंक्रीमेंट कितना? 540 का। ये मीन वैल्यू है, मिक्सर है। अब बड़ी वैल्यू में से इसको माइनस कीजिए, क्रॉस में लिखिए, ये आंसर क्या आ गया? 160। इसमें से इसको माइनस कीजिए, क्रॉस में लिखिए, ये क्या आ गया? 240। इस 0 से 0 क्या रेशो बन गया? 2:3। क्या रेशो बन गया? 2:3। तो मतलब नगर की वर्तमान जनसंख्या 2 मेल है तो 3 फीमेल, 2 मेल है तो 3 फीमेल। अब रेशो का जोड़ हो गया 5, जबकि कुल जनसंख्या है 5000। 5 की वैल्यू 5000, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000। 2 की वैल्यू 2000, 3 की वैल्यू 3000। तो वर्तमान में मेल 2000 है तो फीमेल कितनी है? 3000। यदि मेल 2000 है तो फीमेल कितनी है? 3000। समझ में आए सबको कंसेप्ट? अब उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से।
कंप्लीट करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन हो गया कमेंट सेक्शन में जाके एक बार यस टाइप कीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 9600। एक नगर की जनसंख्या 9600 है। एक द मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 8 and 5%। मेल 5% और मेल 8% और फीमेल 5% इंक्रीज हुई। तो एक साल बाद जनसंख्या ये होती है। तो वर्तमान में मेल कितने हैं? वर्तमान में मेल कितने हैं? अब देखो तो यदि जो सारे के सारे मेल होते हैं, सारे के सारे मेल होते हैं तो मेल की जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 8%। 9600 का 8%। अब आप इसका 8% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। 8 की 6 से मल्टीपल किया ये 48, 8 की 9 से मल्टीपल किया 78 और 4 कितने हो गए? 76। यदि सारे के सारे मेल होते तो जनसंख्या इतनी बढ़ती। फीमेल कितना बढ़ रही है? 5%। इसका 5% निकालो, 5% कितना हो गया? 480। दोनों को मिक्स किया तो जनसंख्या क्या होगी? 10,672। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10,272। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 672 का। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करो तो ये क्या बचेगा? 96। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। अब माइनस करो तो ये कितना आएगा हमारे लिए? 480 में अगर मैं 200 जोड़ू तो 600 हो सकता है। ये क्या हो गया? 192। कट करो तो ये क्या बन गया? 2:1। यदि जो हमारे पास 2 मेल है तो 1 फीमेल है, रेशो का जोड़ कितना हो गया? 3। जबकि कुल जनसंख्या क्या थी? 9600। तो 1 की वैल्यू 3200। यदि पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें तो पुरुषों की जनसंख्या रेशो में 2, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6400। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6400। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। किसी कार्यालय के स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और 70% महिलाएं और 50% फीमेल। 70% महिलाएं और 50% मेल स्टाफ विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं जो कार्यालय में कुल 100 लोग काम कर रहे थे, तो जिनमें से 40% महिलाएं हैं, 40 आपकी फीमेल है, तो बाकी जो 60 बच गए वो आपके क्या? मेल है। फीमेल का 70% मैरिड है, इसका 70% होता है जो आपका कितना? 28। तो 28 महिलाएं मैरिड है प्लस में। मेल का 50%, इसका 50% होता है 30। तो 28 और 30, 100 में से जो 58 लोग हमारे क्या? विवाहित हैं। 100 में से 58 लोग मैरिड हैं, तो बाकी जो बच गए वो अनमैरिड है। तो 100 में से इसको माइनस करोगे तो कितना बच गया? 42%। 42% आपके क्या है? अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। There are set of 40, 50 and 60 students appear for an examination। एक परीक्षा में 40, 50 तक 60 छात्रों के भाग वाले 3 समूह ने भाग लिया। उनमें से पास होने के लिए 100, 90 और 80 अंक था। तब सबको मिला के उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना होगा? अब देखो ऐसा क्वेश्चन तो एवरेज में भी दे देते हैं। अगर वो जो आपसे परसेंटेज में पूछे तो बच्चों की संख्या किसी से कट रही तो पहले ही कट कर दो। सब में ये बताओ 1 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाए। इस क्लास में 4 बच्चे, उत्तीर्ण परसेंट था 100। कितना था? 100। अब 4 बच्चे बताओ 100 नंबर लेके आए तो कुल कितना हो गया? 400।
इस क्लास में 5 बच्चे, उत्तीर्ण परसेंट था 90, तो टोटल कितना होगा 450। इसमें 6 बच्चे और पास होने के लिए कितने चाहिए 80, तो टोटल कितना होगा 480। अब देखो तो ये पास होने के लिए कुल नंबर, इनका जोड़ 400, 400, 800, 1200, तो ये कितना होगा 1330। 1330 इसको एवरेज में कन्वर्ट करोगे तो बच्चे कितने हो गए, 5 और 4 9 और 6 15 बटे में 15, बटे में 15। अब इसको 15 से कट करो 15 से कट करो इसको, तो 15 अठे 120, 15 अठे 120, कितने बच गए 13 और 0, 15 अठे 120, कितना बच गया 10। अब पॉइंट लगा दोगे 0, तो 10 बटे 15 तो यानी कि 2/3, कितना हो जाएगा 88/2/3%। क्या आंसर आ जाएगा 88/2/3। हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाते हैं, यदि वह 55% अंक लाए तो 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक विद्यार्थी को 25% मार्क्स मिले, अगर उसको 25% मार्क्स मिल रहे हैं तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, 210 अंकों से फेल हो जाते हैं। जबकि दूसरे को 55% मार्क्स मिले तो वह 240 मार्क्स से पास हो जाता है, 240 मार्क्स से क्या हो जाता है पास। तो सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों बच्चों के बीच में परसेंटेज में डिफरेंस कितना 30% का, दोनों के बीच में परसेंटेज में डिफरेंस कितना 30% का, जबकि दोनों के स्कोर में डिफरेंस कितना। तो कई बच्चे गलती से 30 लिख देते हैं। जब भी तो इन दोनों के स्कोर में डिफरेंस निकालना है, यदि दोनों पास हों तो डिफरेंस निकालने के लिए आप इनको माइनस कर दीजिए, यदि दोनों फेल हों तब भी आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। परंतु यदि एक फेल और एक पास हो तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। जब भी फेल और पास हो तो डिफरेंस निकालने के लिए प्लस कर दीजिए। इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना होगा 450। तो 30% बराबर है 450, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 15। 1% की वैल्यू क्या आ गई 15। यदि आपसे पूछा अधिकतम मार्क्स कितने तो 100% की वैल्यू निकाल तो 1500। बट आपसे यहां पूछा उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बच्चा 210 मार्क्स से फेल हुआ तो 15 नंबर बराबर है 1%, तो 210 नंबर बराबर है 14%। इसको हमने 15 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 14%। तो मैं ये कह सकता हूं इस बच्चे ने 25% मार्क्स लिए, 14% से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो आंसर क्या लिखोगे 39%। कितने मार्क्स चाहिए तो आंसर क्या लिखोगे 39%। बनाओ सेम क्वेश्चन बनाओ। तीन 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75% अंक मिलते हैं। अगर उसने 6 अंक और पाए होते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। देखो तो वो 75 अंक मिलते हैं, अगर वह 6 अंक और लेता तो पास हो जाता। तो इसका मतलब उसको कितने चाहिए थे 75 + 6 कितने नंबर चाहिए थे 81 नंबर चाहिए थे। किस में से 300 में से। ये इसका कितना प्रतिशत यही तो पूछ रहे हो। तो पास होने के लिए उसको कितने परसेंटेज अंक अनिवार्य थे, तो आंसर क्या लिखोगे 27%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक कंपलसरी हैं। कितने परसेंट अंक कंपलसरी 40%। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए जो पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए 250 नंबर तो वो लेके आए प्लस 38 से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कुल कितना स्कोर चाहिए 288 मार्क्स, जो किसके बराबर है 40% के बराबर। तो 40% की वैल्यू है 288।
टोटल मार्क्स पूछे तो 100% की वैल्यू, तो 288 गुणा में 100 बटे में 40, इस 0 से 0 इससे कट करो तो ये क्या आ गया 72। तो कितना चाहिए, तो 720 मार्क्स। अधिकतम अंक कितने, तो आंसर क्या आएगा 720। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो 36% अंक लाता है और 32 अंक से फेल हो जाते हैं। 32 अंक से वो क्या हो गया, फेल। यदि वह 48% अंक लाता तो 64 अंक से पास होता। यदि वह 48% लाता तो 64 अंक से पास हो जाता। 64 से क्या हो जाता है, पास। तो सबसे पहले दोनों के बीच परसेंटेज में डिफरेंस कितना, 12% का। जबकि दोनों के बीच स्कोर में डिफरेंस कितना, अभी आपको मैंने बताया, यदि तो दोनों पास हो, यदि ये दोनों पास हो तो डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कर दो, दोनों फेल हो तो डिफरेंस के लिए माइनस कर दो, एक फेल और एक पास हो तो डिफरेंस के लिए क्या कर दो, प्लस। तो यहाँ एक फेल और एक पास हो तो डिफरेंस के लिए क्या कर दो, प्लस। इनको प्लस करो तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 96। 12% बराबर है 96, तो 1% की वैल्यू 8। 1% की वैल्यू कितनी है, 8। अब ये बच्चा 32 मार्क्स से फेल हुआ, तो 8 नंबर बराबर है 1%, तो 32 बराबर है 4%। तो ये बच्चा 4% से फेल हुआ। 36% लेके 4% से फेल हुआ, तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो आंसर क्या लिखोगे, 40%। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि कोई विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर लेता है तो वह 50 अंक से फेल हो जाते हैं। यदि वह 50% अंक लाते हैं तो 40 अंक से पास होते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 40% नंबर लेके आया तो वह 50 अंक से फेल। यदि वह 50% अंक लेके आए तो वह 40 अंक से पास। दोनों के बीच परसेंटेज में डिफरेंस है 10% का, जबकि दोनों के स्कोर के बीच में डिफरेंस है 90। अभी मैंने बताया तो यदि फेल और पास है तो डिफरेंस निकालने के प्लस कर देंगे, तो 10% बराबर है 90 के, तो 1% की वैल्यू 9। 1% की वैल्यू 9 है। 1% की वैल्यू क्या है, 9। तो 50 किसके बराबर, तो 9 अंक बराबर हैं 1%। तो 50 अंक बराबर हैं 1/9 गुणा में 50, कितना हो जाएगा, 5 सही 5/9। 5 सही 5/9%। तो अगर ये 40% नंबर लेके आता है तो 5 सही 5/9 से क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। तो उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आंसर क्या है 45/9%। सेम क्वेश्चन होगा। एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है और वह 5 अंक से फेल हो जाते हैं। यदि वह 40% अंक लाए तो 10 अंक अधिक ज्ञात करते हैं। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए और उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। तो मतलब 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। 5 अंक से क्या हो जाता है, फेल। यदि वह 40% अंक लाता है तो 10 मार्क्स से वो क्या हो जाता है, पास। तो प्यारे बच्चों दोनों के बीच परसेंटेज में डिफरेंस कितना, 10% का, जबकि नंबर में डिफरेंस कितना, 15। तो 10% बराबर है 15 के, तो 1% की वैल्यू 1.5। अधिकतम अंक पूछे तो 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150। अधिकतम अंक कितने, तो आंसर क्या आएगा 150। अब ये पूछे दो, अगर आपसे ये पूछे पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, तो देखो तो इस बच्चे ने 30% अंक लिए। किसका, 150 का। 150 का 30% कितना होता है, 150 का 30% कितना होता है, 45। तो ये 45 अंक लेता और 5 अंक से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 50। किस में से, 150 में से।
1/3, 1/3 क्या होता है? 33 सही 1/3%। कितना होता है? 33 सही 1/3%। तो अधिकतम अंक है 150 और पास होने के लिए कितने चाहिए? 33 सही 1/3%। तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आए। उम्मीद करता हूं तो ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हुआ। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।